नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविदा के उन्मोचन की, जिसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों, संविदा के उन्मोचन का साधारण भाषा में मतलब होता है कि संविदा का भंग होना या संविदा का नवीनीकरण होना। मतलब कोई भी संविदा यदि भंग होकर कोई दूसरी संविदा बनाई जाती है तो उसे संविदा का उन्मोचन कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 37 में कहा गया है कि संविदा के पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन करना चाहिए। जब तक कि वह संविदा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक पक्षकारों को अपने वचनों का पूरा दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह संविदा के दायित्वों को नहीं निभा पाते हैं और संविदा उन्मोचित या भंग हो जाती है। कभी कभी पक्षकार उस संविदा को भंग करके उसकी जगह पर एक नई संविदा बना लेते हैं, तो इसको भी संविदा का उन्मोचन कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों कि कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे तो उसके बदले में मैं ये साइकिल आपको दे दूंगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति निश्चित तारीख में वह 10,000 रुपये नहीं देता है तो वह संविदा उन्मोचित या भंग हो जाती है। दोस्तों, संविदा भंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला कारण है करार द्वारा। दोस्तों, यदि संविदा के पक्षकार किसी भी समय करार करके संविदा को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब पक्षकार मूल संविदा की जगह कोई दूसरी संविदा कर लेते हैं या शर्तों में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं या संविदा के दायित्व को पूरा करने से मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में संविदा स्वतः ही भंग हो जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है संविदा के पालन द्वारा। यदि संविदा के पक्षकार अपने अपने दायित्वों का पालन कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में संविदा स्वतः ही समाप्त हो जाती, क्योंकि वह संविदा पूरी हो चुकी होती है। मान लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी 5,000 रुपये में बेचता है। यदि वह दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपये देकर वह गाड़ी खरीद लेता है तो ऐसी स्थिति में वह संविदा पूर्ण हो जाती है और वह स्वतः ही भंग हो जाती है। इसका तीसरा कारण यह है कि संविदा के पालन के असंभव या अविधि पूर्ण हो जाने पर। दोस्तों, संविदा के पक्षकारों के लिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें संविदा के पालन का दायित्व पूरा करना कठिन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संविदा स्वतः ही भंग हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर वह उसको 50,000 रुपये देगा तो वह उसके लिए आसमान से तारे तोड़कर ले आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आसमान से तारे तोड़कर लाना संभव नहीं है, इसलिए यह संविदा स्वतः ही भंग हो जाती है। और चौथा कारण है कि पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर। दोस्तों, जब किसी संविदा के पक्षकार की मौत हो जाती है और संविदा का पालन पक्षकार की स्वयं की योग्यता पर निर्भर करता है, तो ऐसी स्थिति में संविदा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संविदा का पालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो सिंगर है और उसका किसी जगह पर शो होना है, इस दौरान अगर उस सिंगर की मौत हो जाती है तो यह संविदा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस सिंगर की जगह कोई और व्यक्ति वहां पर शो नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसका पांचवा कारण है समय समाप्त हो जाने पर। दोस्तों, किसी संविदा को एक निश्चित समय तक पूरा किया जाता है। यदि वह संविदा एक निश्चित समय तक पूरी नहीं होती है तो वह संविदा स्वतः ही समाप्त हो जाती है और पक्षकार अपने अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि वह इस निश्चित तारीख तक अगर 5 लाख रुपए दे देगा तो वह अपना घर उसको बेच देगा। यदि वह व्यक्ति उस निश्चित तारीख तक पैसे नहीं देता है तो यह संविदा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका छठा कारण है विखंडन द्वारा। जब किसी संविदा के पक्षकार संविदा को विखंडित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में संविदा के पालन करने का दायित्व समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसका सातवां कारण है कि संविदा के बदले कोई दूसरी संविदा कर लेना। यदि कोई संविदा के बदले कोई नई संविदा कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में भी पक्षकार उस मूल संविदा
के दायित्वों का पालन करने से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वह अपनी वस्तु 100 रुपए में बेच रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति वो 100 रुपए में नहीं मान रहा है और वो कह रहा है कि वह उस वस्तु को 80 रुपए में खरीदेगा, तो यहाँ पर पुरानी संविदा के बदले एक नई संविदा हुई है। दोस्तों, 8वां कारण है विधि के परिवर्तन द्वारा, मतलब कानून के परिवर्तन द्वारा। कई बार कानून के परिवर्तन से भी संविदा का पालन के दायित्व का उन्मोचन हो जाता है। सामान्यतः ऐसा तब होता है जब कोई कानून बदल दिया जाता है या उसमें संशोधन कर दिया जाता है या नए कानून के अनुसार वह संविदा अवैध हो जाती है। दोस्तों, यह थी संविदा के उन्मोचन से संबंधित जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।